सार संक्षेप में कहना चाहूं तो आपके सारे प्रश्न स्वस्थ शरीर, आर्थिक दृष्टि से सुख समृद्धि की ऊंचाइयों को उपलब्ध होना और भीतर से परम आनंद से भरे होना, इन तीनों चीज़ों से संबंधित हैं। अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर कोई चौथी चीज़ नहीं है जो पाने को बचे। इन तीनों चीज़ों में नए मनुष्य का जो सपना है आपके भीतर, उसकी सारी चीज़ें स्वतः आपको उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि सुखी और आनंदित होने के लिए जो एक ही बात सब पर लागू होती है वह इतना है कि मनुष्य चाहता है कि उसकी आकांक्षाएं कैसे पूरी हों। अगर एक वाक्य में मैं कहूं तो सबके प्राणों की एक ही प्यास है, एक ही चाह है, एक ही मांग है कि उसकी आकांक्षाएं कैसे पूरी हों। कभी कोई आकांक्षा है, कभी कोई आकांक्षा है, कभी कोई आकांक्षा है। तो मैं आपके सारे प्रश्नों के मूल में ही जाता हूं कि आपकी आकांक्षाएं कैसे पूरी हों। भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में दोनों दृष्टियों से जो भी आपकी आकांक्षाएं हैं वे पूरी होगी तो आप आनंदित होंगे, वे पूरी नहीं होंगी तो आप आनंद से वंचित होंगे। आकांक्षाएं आपकी कैसे पूरी हों, चाहे वो भौतिक जगत की हो चाहे आध्यात्मिक जगत की हो। आकांक्षाओं के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण सत्य आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आकांक्षाएं बड़ी सरलता से पूरी हो जाती, बड़ी आसानी से जो चाहते हैं पा लेते हैं। ऐसे बहुत थोड़े से लोग दूसरे प्रकार की भी हैं कि जो बड़ी कठिनाई से, बड़ी मेहनत से, बड़े उद्यम से प्रयास करते हैं, तो बड़े प्रयासों, बड़ी चेष्टाओं के बाद अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल हो पाते हैं। ये भी थोड़े से लोग। इस पृथ्वी पर अधिकांश लोग तीसरी श्रेणी के हैं। वे बड़ी चेष्टा, बड़े प्रयास, कड़ी मेहनत के बाद भी पाते हैं कि उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं, वे असफल ही रह जाते हैं जिंदगी में। इन असफल लोगों में 99% लोग हैं। 1% में प्रथम 2 श्रेणी के लोग आ जाते हैं। इतने सारे लोग आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल ही रह जाते हैं। इसका कारण क्या है? सफल लोगों में और असफल लोगों में मौलिक अंतर क्या है? शारीरिक शक्ति के कारण? ऐसा संभव नहीं है। अगर शारीरिक शक्ति कारण होती तो इस संसार में जो शारीरिक रूप से शक्तिशाली लोग हैं, पहलवान लोग हैं, वह लोग सबसे ज़्यादा सफल हो जाते, वह लोग असाधारण सफलता पाने वाले लोग हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। फिर कौन सी चीज़ है जो इन तीनों प्रकार के लोगों में इतना बड़ा अंतर पैदा करती है? इस पृथ्वी के अनंत काल से लेकर अब तक जितने अध्यात्म के वैज्ञानिक हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, संबुद्ध सदगुरु हुए हैं, सबकी समझ का सार है कि सिर्फ एक ही चीज़ है जो 3 प्रकार के व्यक्तियों में सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। उसका नाम है सोचने की शक्ति, विचार करने की शक्ति, व्यक्ति की सोच। आदमी क्या सोचता है, क्या विचार करता है, यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसके कारण जिंदगी में इतना बड़ा अंतर पड़ जाता है। लेकिन ये जानते हुए कि सोचने और विचार करने की शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है जो मनुष्य को उपलब्ध है, यही शक्ति है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करती है, ये जानते हुए भी मोर देन 99% लोग ऐसे हैं जो क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, इस दिशा में कोई ध्यान ही नहीं देते। हमारी सोच कैसी है, हमारी दृष्टि कैसी है, इस संबंध में कितने लोग जागरूक होकर सोचते हैं? जरा हाथ उठाएं। बहुत थोड़े से लोगों ने हाथ उठाया, लेकिन इसमें से भी 75% खाली हिम्मत करके उठा लिए। इसमें से जो 4-6 लोगों ने हाथ उठाया, उसमें से भी मोर देन 75% केवल हिम्मत करके हाथ उठा लिए कि हाँ, मैं इस बारे में ध्यान देता हूँ कि मेरी सोच कैसी है, मेरी दृष्टि कैसी है चीज़ों के प्रति। जबकि सभी संबुद्ध पुरुषों का कहना है कि मोर देन 99% लोग इस पृथ्वी पर इस दिशा में ध्यान ही नहीं देते हैं
कि उनकी सोच कैसी है, उनकी विचार करने की दिशा कैसी है, उनकी दृष्टि कैसी, क्या क्या सोचते रहते हैं, किस किस चीज पर उनका ध्यान रहता है। मोर देन 99% इस दिशा में ध्यान ही नहीं देते हैं और इसीलिए मोर देन 99% असफल रहते हैं। मैंने बहुत महत्वपूर्ण कारण बताया है और इसीलिए मैं हृदय खोलकर सारी दुनिया को यह संदेश देना चाहता हूं कि विचार शक्ति का विज्ञान वो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है जिस पर ध्यान देना शुरू करें तो आप अपना पूरा जीवन, पूरा भविष्य बदल सकते हैं। मैं इसीलिए अध्यात्म जगत का सबसे महत्वपूर्ण आयाम विचार शक्ति के विज्ञान को लोगों के हृदय में भली भांति स्थापित कर देना चाहता हूं। विचार शक्ति के विज्ञान को समझ लेना जरूरी है। इसको समझे बिना तुम जिंदगी में कुछ भी पाने की सोचो कभी प्राप्त नहीं कर सकते हो। पूरा जीवन मृग मरीचिका की तरह बीत जाएगा, कहीं न पहुंच सकोगे, कभी कुछ न पा सकोगे और ऐसे ही इस संसार से विदा हो जाओगे। इसलिए 21वीं शताब्दी के मनुष्य के लिए सबसे जरूरी है विचार शक्ति के विज्ञान को समझना, उस पर ध्यान देना और उसको आत्मसात कर लेना, ताकि असाधारण से असाधारण आकांक्षाओं को भी तुम सरलता से पूरी कर सको। एक एक व्यक्ति की संभावना है कि इस संसार में जहां भी पहुंचना चाहता है वहां पहुंच जाए। एक एक व्यक्ति की संभावना है कि वो जो पाना चाहता है इस जिंदगी में पाले। एक एक व्यक्ति की यह संभावना है कि वो जो कुछ होना चाहता है इस जिंदगी में वैसा हो ले। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज जरूरी है कि वह विचार शक्ति के विज्ञान को अच्छी तरह आत्मसात कर ले। विचार ही कृत्य बनते हैं। कोई भी चीज इस अस्तित्व में दो बार पैदा होती है, पहले आपके दिमाग में आती है, उसके बाद वह असलियत में प्रकट होती है। इसलिए जिस चीज को आप असलियत में प्रकट करना चाहते हैं वो पहले आपके दिमाग में विचार के रूप में प्रबलता से, प्रगाढ़ता से, गहनता से आनी चाहिए, जिस पर आप कभी कोई ध्यान नहीं देते और इसीलिए वह असलियत में प्रकट नहीं हो पाती। इसलिए पहला मेरा जोर है, जो भी आप पाना चाहते हो उसको विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करते हुए कैसे आप पा सकते हो। कभी भूलना, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा सृजन करते। तुम जैसा जैसा सोचते हो वैसा वैसा ही बनते जाते हो। तुम्हारा भाव, तुम्हारा विचार ही तुम्हारा जीवन निर्मित करता है। इसलिए तुम स्वयं ही अपने भाग्य विधाता हो। सातवें आसमान पर बैठा हुआ कोई परमात्मा तुम्हारा भाग्य लिखने वाला नहीं है। उसने तो कोरे कागज के रूप में तुम्हें पैदा कर दिया। अब तुम जो चाहो अपने विचार प्रक्रिया के माध्यम से, अपने विचार शक्ति का प्रयोग करते हुए उस कोरे कागज पर लिखते चले जाते हो जिंदगी भर। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव अगर ऐसा ही है, अगर हमारे विचार ही, हमारे भाव ही हमारा भविष्य बनाते हैं, मैं स्वयं भाग्य विधाता हूं, तो इन ग्रहों की क्या भूमिका है। हर व्यक्ति शनि, राहु, केतु, बुध, मंगल, बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, इन ग्रहों के चक्कर में ही जिंदगी भर पड़ा रहता है। वो सोचता है इन ग्रहों को ठीक ठाक करने के लिए ज्योतिषियों के माध्यम से सारे उपाय उपचार कर लिए जाए। मैं यह नहीं कहता हूं कि ग्रहों की शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ग्रहों की शक्ति का प्रभाव सिर्फ 10% होता है। 90% प्रभाव आपकी विचार शक्ति का होता है। और अगर आप विचार शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं तो 90% प्रभाव ग्रहों का हो जाता है और आप प्रभाव शून्य हो जाते हैं। आपका कोई प्रभाव नहीं हो पाता। इसीलिए आप पशु की तरह हो जाते हैं, आप शिकार हो जाते हैं। जिंदगी आपकी एक शिकार हो जाती है घटनाओं की। यदि आप अपने विचार शक्ति का प्रयोग करते हैं तो आप अपना भविष्य खुद लिखते चले जाते हैं और जो सोचने लगते हैं वैसा होने लगता है। विचार शक्ति के विज्ञान का सार यही है कि अगर इस विज्ञान को आपने आत्मसात कर लिया
तो यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसा जैसा तुम सोचोगे, जैसी जैसी कामना करोगे, जैसी जैसी आकांक्षा करोगे, वैसा वैसा तुम्हारे जीवन में होता चला जाएगा। ऋषि की ये वचन अक्षरशः सत्य हैं। लेकिन अगर तुम विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग नहीं करोगे तो ग्रह ही तुम पशु हो जाओगे। जैसे पशु क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसा रहेगा, कहाँ रहेगा, कैसा जिएगा, ये कौन निर्धारित करता है? दूसरा निर्धारित करता है, क्योंकि उसके पास अपनी कोई विचार शक्ति नहीं। अगर तुम अपनी विचार शक्ति का प्रयोग नहीं करते हो तो तुम भी सामान्य पशु की तरह हो जाओगे। ये ग्रह निर्धारित करेंगे कि तुम कैसे रहोगे, कैसे जियोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ नहीं जाओगे, एक जगह बंधे रहोगे कि संसार में घूमोगे, जमीन पर लेटे रहोगे कि आकाश में उड़ोगे, ये ग्रह निर्धारित करेंगे। तुम चाहोगे कि ग्रह तुम्हारा भविष्य निर्धारित करें? अगर नहीं चाहते हो तो विचार शक्ति का विज्ञान ही एकमात्र उपाय है जो आपकी सारी संभावनाओं को साकार कर सकता है। आप अगर सूक्ष्मता से देखें तो पाएंगे कि आप आज वही हैं जो कुछ आपने कल सोचा था, जो कुछ आपने कल विचारा था, और आपका कल वही होगा जो जो आप आज सोच रहे हैं, जिस जिस चीज के बारे में आज विचार कर रहे हैं। यू बिकम व्हाट यू थिंक। ये भगवान बुद्ध के वचन है। भगवान बुद्ध के वचन है, मनुष्य जैसा जैसा सोचता है वैसा वैसा ही बनता चला जाता है। यू बिकम व्हाट यू थिंक। सो चेंज योर थॉट्स, देयरबाय यू चेंज योर डेस्टिनी। इसलिए अपने विचारों को बदलकर आप अपना पूरा भविष्य बदल सकते हैं, अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं विचार शक्ति के विज्ञान का सार आपको बताना चाहता हूँ। विचार शक्ति के विज्ञान का सार सिर्फ इतना है, यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट और फोकस अपॉन, वेदर यू वांट इट और यू डोंट वांट इट। जिस चीज़ के बारे में आप निरंतर सोचते रहते हैं, जिस चीज़ पर आपका ध्यान निरंतर केंद्रित रहता है, वह चीज़ आपकी ज़िंदगी में अवश्य प्रकट होती है, चाहे आप उसे पाना चाहते हैं अथवा पाना नहीं चाहते। किसी चीज़ के बारे में निरंतर सोचते रहना, किसी चीज़ के बारे में निरंतर चिंता करते रहना भी उस चीज़ को ब्रह्मांड से पाने के लिए आमंत्रण दे देने जैसा होता है। उदाहरणार्थ, अगर आप निरंतर इस बार की चिंता करते रहते हैं कि कहीं आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, आप हैरान होंगे कि आपका एक्सीडेंट अकस्मात हो ही जाता है। दुनिया की कोई ताकत आपका एक्सीडेंट नहीं रोक सकती है। क्यों? क्योंकि आपका विचार निरंतर एक्सीडेंट की घटना घटित होने पर केंद्रित है। आप निरंतर चिंतित रहते। मैं अपने एक मित्र को जानता हूँ, उन्होंने इतनी ज़्यादा कैंसर के संबंध में इतनी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर ली थी, इंटरनेट वगैरह से इतनी सूचनाएं प्राप्त कर ली थी, उनको हमेशा ही ये डर लगा रहता था कि कहीं उनको कैंसर ना हो जाए, ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। इतना स्टडी कर लिया, इतना जानकारी कर ली कि उनको हर आयाम में ये चिंता लगी रहती थी कि कहीं उन्हें कैंसर ना हो जाए। आप हैरान होंगे, एक दिन वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा, गुरुदेव मेरे भीतर कैंसर डिटेक्ट कर लिया गया है और पता नहीं कितनी अद्भुत बात है, कितनी विचित्र बात है। इसका लगभग 2 साल पहले से मुझे अंदेशा हो गया था। जब मैंने उनके बारे में पूरी बात सुनी तो मैंने कहा, मेरे मित्र, अंदेशा नहीं हुआ था, तुम्हें कोई भविष्यवाणी नहीं हुई थी, तुमने निरंतर कैंसर के बारे में सोच सोचकर 24 घंटे कैंसर के भय से ग्रस्त होकर तुमने कैंसर को अपने जीवन में आमंत्रित कर लिया। और मैं तो विचार शक्ति के विज्ञान का रोज रोज परिणाम देखता हूँ अपने जीवन पर, अपने मित्रों के जीवन पर, अपने निकट के लोगों के जीवन पर। मैं 100% इस निर्णय पर पहुंच चुका हूं कि पूरी दुनिया का भविष्य बदलना है तो आदमी को सबसे पहले सोचने का विज्ञान, विचार करने का विज्ञान समझाना अत्यंत अनिवार्य है। इसके बिना न देश बदल सकता है, न दुनिया बदल सकती है, न आपका जीवन बदल सकता है। यह अपवाद रहित नियम है। अगर आपको निरंतर इस बात की चिंता रहती है कि मेरे ऊपर 5 लाख का कर्ज है, मैं कर्ज के बोझ से कैसे मुक्त हो सकता हूं, अगर आपका ध्यान कर्ज पर ही केंद्रित है, उसी की चिंता रहती है, तो मेरे मित्र याद रखना, ये कर्ज का बोझ कम नहीं होगा, कर्ज का बोझ
बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। 5 लाख से 6 लाख, फिर 7 लाख, फिर 8 लाख, फिर 10 लाख हो जाएगा, 15 लाख हो जाएगा, बढ़ता ही जाएगा जब तक आप कर्ज के बारे में सोचते रहेंगे, कर्ज के बोझ की चिंता करते रहेंगे, कर्ज का बोझ बढ़ता ही चला जाएगा। अगर कर्ज के बोझ से मुक्त होना चाहते हैं तो कर्ज के धनराशि के बारे में चिंता ना करें। चिंता करें कि 5 लाख का कर्ज है, आपको 10 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, 10 लाख कमाने पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आपका ध्यान 10 लाख के कमाने पर केंद्रित है तो मेरा अनुभव है कि 10 लाख यह अस्तित्व आपको बड़ी सरलता से दे देगा। अगर विचार शक्ति के विज्ञान का भली भांति प्रयोग करें तो बड़ी आसानी से आप 10 लाख रुपए पा जाएंगे। उसमें से 5 लाख रुपए कर्ज में अदा कर दीजिए, शेष 5 लाख अपनी जेब में रखकर मौज मनाइए। किस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीज़ आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। अद्भुत रहस्य है अस्तित्व का। जिस चीज़ पर आपका ध्यान केंद्रित रहता है वो चीज़ आपकी तरफ और आप उस चीज़ की तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं, आकर्षित होते चले जाते हैं, आकर्षित होते चले जाते हैं। अधिकांश लोग उन्हीं बातों के बारे में निरंतर चिंता करते रहते हैं, निरंतर सोचते रहते हैं जिन चीज़ों को वह पाना नहीं चाहते। इसीलिए अधिकांश लोगों को पृथ्वी पर वही चीज़ें मिलती हैं जिंदगी में जो वह पाना नहीं चाहते। उन्हें चिंता है कि कहीं मेरी बेटी का ब्याह होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो कि 28 साल हो जाए, 29 साल हो जाए, 30 साल हो जाए, मेरी बेटी का ब्याह ना हो। मैंने देखा ऐसी बेटियों का ब्याह 100% टलता चला जाता है, टलता चला जाता है। भले ही बड़े धनी परिवार की हों, भले ही सुंदरता की परी हों, लेकिन ऐसी लड़कियों को मैंने देखा है, मेरे पास आते रहते हैं बड़े बड़े धनपति, सुंदर सुंदर लड़कियां उनकी, लेकिन 32 साल हो गया शादी नहीं हो रही, 33 साल हो गया शादी नहीं हो रही, 34 साल हो गया शादी नहीं हो रही, किसी चीज़ की कमी नहीं। ऐसे लोग जिनका नाम बताऊं तो आप हैरान हो जाएं, किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन नहीं हो। क्यों? सिर्फ मैंने गहनता से देखा तो यही पाया, इनकी माँ, इनकी बाप, लड़की स्वयं, उनकी सोचने का तरीका ही इतना नकारात्मक है, इतना नकारात्मक है कि वहाँ किसी शुभ की संभावना होना स्वतः संभव हो जाता है। तो पहला सूत्र मैंने बताया, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं आपका ध्यान उसी पर ही केंद्रित रहना चाहिए। सामान्यतः आपका ध्यान उसके विपरीत पर केंद्रित रहता है। आपको धन पाना है तो आपका ध्यान धन पर केंद्रित होना चाहिए, लेकिन सामान्यतः पाया गया है कि आपका ध्यान धन पर केंद्रित ना होकर धन के अभाव पर केंद्रित रहता है। इस बात पर केंद्रित रहता है कि हाय रे मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, हाय रे मेरे पास घर भी नहीं है, हाय रे मेरे जेब में पैसा भी नहीं है, मुझे तो बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल में फीस देने का भी धन नहीं है। ये जो अभाव है, जो आप पाना चाहते हो उसके विपरीत पर ही आपका ध्यान केंद्रित है, तो वो अभाव ही बढ़ता चला जाता है। अगर आप सुंदर स्वास्थ्य से वंचित हैं तो ध्यान रखिएगा, इसके पीछे एक कारण ये भी होता है कि आपकी बीमारी समाप्त नहीं हो पा रही है, आपका स्वास्थ्य खराब होता चला जा रहा है। इसका एक प्रमुख कारण ये भी होता है कि आपका ध्यान निरंतर अपनी बीमारी के विभिन्न आयामों पर ही केंद्रित रहता है। आपका लीवर खराब है, किडनी खराब है, उस खराब किडनी से होने वाली परेशानियों पर आपका ध्यान केंद्रित है। हार्ट में प्रॉब्लम है, उससे संबंधित परेशानियों पर आपका ध्यान केंद्रित है। आपका ध्यान अगर बीमारी के विभिन्न आयामों पर ही केंद्रित है तो वही आयाम आपके बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपका ध्यान सुंदर स्वास्थ्य पर केंद्रित हो जाए कि आपका हार्ट बिल्कुल ठीक है, आप स्वस्थ हृदय के स्वास्थ्य का आनंद ले रहे हैं, ऐसा विचार, ऐसी भावना करें और इतना भरोसा करें कि जो वचन मेरे निकल रहे हैं ये अस्तित्व के परमात्मा के संदेश हैं जो मेरे मुंह से निकल रहे हैं। इन्हें व्यक्ति का सुझाव या व्यक्ति का वचन न माने, इसे अस्तित्व का परमात्मा का वचन जो मेरे गुरु भगवान के माध्यम से निकल रहा है। इस भाव से अगर मेरे संदेश को अपने भीतर जाने देंगे
तो ये शब्द ही आपके भीतर रासायनिक परिवर्तन करना शुरू कर देगा आज से ही। तो अपना ध्यान अपने स्वास्थ्य के उस आयाम पर ले जाएं जहां आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले रहे हैं। आपके शरीर के जो अंग पीड़ित हैं, बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसा भाव करें कि वे अंग स्वतः अस्तित्व के देन स्वरूप स्वस्थ होते जा रहे हैं। आप ऐसा भाव करें कि गुरु भगवान ने आपको यह अमृत उपलब्ध कराया अपनी उपस्थिति में, जिसके परिणाम स्वरूप आपका वह शरीर का अंग आज से स्वस्थ होना शुरू हो गया है और 24 घंटे के अंदर पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। और 24 घंटे के बाद आप यही भावना करें कि वो स्वस्थ हो गया है। और मैं आपको वचन देता हूँ, किसी भी शरीर के अंग पर इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। जहाँ कोई दवा नहीं फायदा कर रही होगी, वहाँ नकली दवा भी आपको फायदा करना शुरू कर देगी। क्यों? अपनी विचार शक्ति से आप अपने शरीर के उन अंगों को स्वतः स्वस्थ करते चले जाएंगे, स्वस्थ करते चले जाएंगे, स्वस्थ करते चले जाएंगे। एक स्वस्थ दृष्टि पैदा करना जरूरी है, स्वस्थ विचार पैदा करना जरूरी है। स्वस्थ दृष्टि, स्वस्थ विचार पहली आवश्यकता है। मैंने कहा कोई भी चीज अस्तित्व में 2 बार पैदा होती है। पहले आपके दिमाग में पैदा होगी, तभी असलियत में प्रकट हो पाएगी। तो अगर आप स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो स्वस्थ शरीर का विचार पहले आपके मस्तिष्क में, दिमाग में डालना जरूरी है। पहले आपके दिमाग में स्वस्थ शरीर का विचार आना जरूरी है। जब दिमाग में स्वस्थ शरीर होने का विचार आ जाएगा, वह असलियत में तभी प्रकट होगा, अन्यथा प्रकट नहीं हो सकता। क्योंकि अस्तित्व में कोई भी चीज 2 बार पैदा होती। पहली बार आपके दिमाग में आनी चाहिए, तो आपके दिमाग में पहले आना चाहिए स्वस्थ शरीर का विचार, स्वस्थ हृदय, स्वस्थ किडनी, स्वस्थ लंग, स्वस्थ लीवर, स्वस्थ पेट, जो भी शरीर, स्वस्थ शरीर, आनंदित शरीर, ऊर्जावान शरीर, इसका विचार मस्तिष्क में भरते जाइए, भरते जाइए। कैसे भरेंगे? इस भरोसे कि परमात्मा ने गुरुदेव के माध्यम से ये अमृत वचन, अमृत औषधि, अमृत रसायन आपको उपलब्ध कराया है। ऐसे ही धन संपदा से भरपूर होने का विचार पहले आप विचारों से संपदावान हो। फर्स्ट एनरिच योर थॉट्स, ओनली देन यू कैन रीप द हार्वेस्ट ऑफ रिचेस। और इसके लिए जरूरी है कि आप प्रयोग करके देखें, और प्रयोग अभ्यास से होगा। अभ्यास से किया गया प्रयोग धीरे धीरे स्वाभाविक हो जाता है, और स्वाभाविक होते ही आपका व्यक्तित्व चमत्कारी हो जाता है। ये प्रयास जब अभ्यास से शुरू करेंगे, धीरे धीरे स्वाभाविक होने लगेगा। अभ्यास अभ्यास अभ्यास, अभ्यास है न तो कौनते। अभ्यास करते करते असंभव भी संभव हो जाता है, कठिन से कठिन चीज भी संभव हो जाती है। अगर इसी पर आपका ध्यान केंद्रित है कि मेरा जीवन साथी मुझसे प्यार से बोलता नहीं, मुझसे दूरी रखता है, मुझे डिसलाइक करता है, शायद दूसरी लड़कियों के इर्द गिर्द घूमता है, दिमाग में कोई चीज़ अगर पैदा हो गई है तो दूसरी घटना क्या घटेगी? वो असलियत में पैदा हो जाएगी। यानी ऐसा सोच सोच के आप उस विचार को वास्तविकता में प्रकट करने का काम कर रहे हैं। आपको पता नहीं है, लेकिन आप उस घटना को सशक्त करने के लिए, असलियत में प्रकट करने के लिए सारा काम कर रहे हैं। किस घटना को? जिसको आप चाहते नहीं। इसीलिए भारतवर्ष के ऋषियों ने कहा शुभ शुभ बोलो। जब शुभ बोलोगे तो शुभ का विचार भी करोगे, और जब शुभ का विचार करोगे तो अशुभ हो ही नहीं सकता है। जो विचार में आएगा वही। इसीलिए कहा शुभ संकल्पमस्तु, शुभ संकल्पमस्तु। वेद की ऋचाओं में बार बार यही वचन अंत में आया, शुभ संकल्पमस्तु। हर श्लोक के अंत में शुभ संकल्पमस्तु, यानी मेरा संकल्प, मेरा विचार शुभ हो, मेरा संकल्प, मेरा विचार शुभ हो। यानी जो चाहते हो उस विचार से भरो। करने लगा है से शुरू करो, क्योंकि पहले नहीं करता था, आपको ये विचार भरा था, आपको करने लगा है, करने लगा है, करने लगा है, करते करते आप सकारात्मक दृष्टिकोण अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में भरते जाएं, और एक बार फिर पाएंगे दोबारा कि वही चीज़ असलियत में साकार होने लगी है। तो आप खुद अपना भाग्य लिखते हो। आपका जीवन साथी कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपके पास धन संपदा कैसी है, क्या चीज़ पाना चाहते हो,
उसको दिमाग में डालो। जिसके पास एक नया भी पैसा ना हो वो करोड़ों रुपए की BMW प्राप्त कर सकता है विचार शक्ति का, विज्ञान का प्रयोग करके। मैंने पाया है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई आपको प्रवचन या उपदेश दे रहा हूँ। मैंने जो स्वयं साकार किया है जिंदगी में, जिस सूत्र के परिणाम स्वयं अनुभव किए हैं, जिसका स्वाद मैंने स्वयं लिया है, सिर्फ वही अनुभव आपके प्राणों तक पहुंचाना चाहता हूं कि उन अनुभवों ने मेरा जीवन बदल दिया है तो आपका जीवन भी ये अनुभव बदल सकते हैं। इतना ही नहीं, हजारों लोगों ने मेरे भरोसे पर इसका अभ्यास किया है और मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि उनके जीवन में विराट क्रांति हुई है। कहाँ से कहाँ पहुंच गए लोग, कहाँ से कहाँ बदल गई है जिंदगी, कितना रूपांतरण हो गया है उनके भीतर। आपके भीतर भी सारी संभावनाएं। पहला मैंने बताया विचार शक्ति के विज्ञान का सार। अब आपसे बताना चाहता हूं कि जिंदगी में असीमित सफलता प्राप्त करने का सबसे शक्तिशाली उपाय क्या है, स्वर्ण सूत्र क्या है। पहला स्वर्ण सूत्र है थिंक बिग ड्रीम बिग। बड़ा बड़ा सोचो, बड़े बड़े सपने देखो। एक अस्तित्व का बड़ा महत्वपूर्ण रहस्य है जो शायद सबको पता है। वो क्या है? मनुष्य अनंत शक्तियों का स्रोत है। हर व्यक्ति के भीतर अनंत शक्तियां छिपी हुई हैं। यद यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद यद पिंडे तद तद ब्रह्मांडे। जो कुछ इस पिंड में है उसी का विस्तृत रूप ब्रह्मांड है। यानी ब्रह्मांड में जो कुछ है वो सब मिनिएचर रूप में आपके इस पिंड में, इस शरीर में, इस मस्तिष्क में समाया हुआ है। यानी अनंत शक्तियां आपके भीतर छिपी हुई हैं। लेकिन अध्यात्म के वैज्ञानिक और मन के वैज्ञानिक, जिन्हें मनोवैज्ञानिक कहते हैं, वो अपने प्रयोगों से इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि मनुष्य अपनी उपलब्ध शक्तियों का मात्र 5 से 7% ही उपयोग कर पाता है। से सारी शक्तियां सोई पड़ी रह जाती हैं, जिसके कारण जो सम्राट बन सकता था व्यक्ति, वो भिखारी का जीवन जीते जीते इस संसार से विदा हो जाता है। आप सबका यही हाल है। सम्राट होने की संपूर्ण संभावना है आपके भीतर, लेकिन भिखारी का जीवन जीते जीते इस संसार से विदा हो जाते हैं आप। तिजोरी ऐसी की ऐसी भरी रह जाती है, उसका भोग करने के लिए आप सक्षम नहीं हो पाते। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि आप अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा नहीं पाते। सोई हुई शक्तियों को जगाने का उपाय क्या है? सोई हुई अनंत शक्तियों को जगाने का उपाय है आपका संकल्प, आपका साध्य ऊंचा हो। आपका संकल्प, आपका साध्य, आपका लक्ष्य जितना ऊंचा होगा उतना ही गहरे में आपके भीतर छिपी हुई शक्तियों का विस्फोट होगा और आप असंभव से असंभव लक्ष्य को पाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। इसीलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि गरीबी में जियो और प्रभु का नाम जपो। मैं कहता हूं अपनी आवश्यकताओं को फैलाओ, अपनी आकांक्षाओं को विराट होने दो, ताकि तुम्हारे भीतर छिपी हुई अनंत ऊर्जा का विस्फोट हो और तुम असंभव से असंभव लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाते चले जाओ। इसलिए हमेशा एक छोटा सा उदाहरण देता हूं ताकि आपके प्राणों में आत्मसात हो जाए मेरा संदेश। उदाहरण छोटा है लेकिन बड़ा विस्फोटक है। आप में से किसी एक व्यक्ति को बुलाता हूं अपने पास और कहता हूं कि 500 मीटर की दूरी पर तेजी से दौड़ते हुए जाओ और तेजी से दौड़ते हुए वापस आओ। गुरुदेव का आदेश मानकर आप तेजी से दौड़ते हुए जाओगे, तेजी से दौड़ते हुए वापस आओगे। अब दूसरी स्थिति, आप में से 10 और व्यक्तियों को बुलाता हूं, लेकिन दौड़ने के पहले आपसे कह देता हूं कि जो व्यक्ति सबसे पहले दौड़ता हुआ मेरे पास आ जाएगा उसे 50,000 रुपये नकद और एक गोल्ड मेडल पुरस्कार में दिया जाएगा। अब आप दौड़ेंगे 10 और लोगों के साथ। पहली स्थिति की तुलना में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? यस, बढ़ जाएगी, क्योंकि अब तो 50,000 रुपये और गोल्ड मेडल भी पाने का लक्ष्य सामने है। निश्चित रूप से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी पहली की तुलना में। अब तीसरी स्थिति, इस इलाके के किसी शक्तिशाली गुंडे को इधर खड़ा कर देता हूँ और उसके हाथ में एक तेज धार वाला छुरा है और आप इधर खड़े हैं और आपको पक्का पता चल गया है कि ये आदमी अपना छुरा आपकी छाती में भोंक देना चाहता है। अब आपसे कहना पड़ेगा भागो? नहीं। और आपकी स्पीड कितना होगी? वैज्ञानिक परीक्षणों में पाया गया है कि ऐसी स्थिति में सामान्य आदमी की स्पीड
ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता से भी ज्यादा तेज हो जाती है। यानी ओलंपिक का गोल्ड मेडल विजेता प्रति सेकंड जिस स्पीड से दौड़ता है उससे ज्यादा तेज स्पीड एक सामान्य आदमी की हो जाती है जो इस परिस्थिति में भागता है अपनी जान बचाने के लिए। ये कई परीक्षणों में पाया गया है, वैज्ञानिक परीक्षणों में पाया गया है कि प्रति सेकंड स्पीड ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता से भी तेज हो जाती है। ये शक्ति कहां से आई आपके भीतर? आसमान से? शक्ति तो भीतर ही थी, केवल जागी नहीं थी। जब चुनौती बड़ी आई, उस बड़ी चुनौती के कारण आपकी स्पीड तेज हो गई, उतनी हो गई जितना कि असाधारण लोगों की भी नहीं होती। असाधारण क्षमता छिपी हुई है आपके भीतर। जागती इसलिए नहीं कि बड़ा लक्ष्य रखते नहीं हो, बड़ा साध्य रखते ही नहीं हो, बड़े सपने देखते ही नहीं हो, बड़े विचार खोपड़ी में आते ही नहीं कभी। आपकी सीमित सफलता का कारण आपको पता है क्या है? सिर्फ अपने ऊपर ऐसी सीमा लगा देना कि इससे अधिक प्राप्त कर पाना आपके लिए संभव है ही नहीं। अरे आप जैसे साधारण आदमी के लिए इतना बड़ा सपना देखने की बात करना, आप कहते हो ये तो ख्याली बुलाव है, इसलिए आप हिम्मत ही नहीं कर पाते हो बड़ा सपना देखने का। मनोवैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य 24 घंटे में 60,000 प्रकार के विचार आमंत्रित करता है, यानी 60,000 विचार आते हैं 24 घंटे में उसके भीतर। लेकिन दूसरी चौंकाने वाली बात वो कहते हैं कि आप हैरान होंगे कि ये 60,000 विचार रोज रोज वही होते हैं, कोई नई चीज का विचार ही नहीं करते हैं। आप सोचें, याद करें कितना दिन हो गया किसी नई चीज को पाने का विचार किए हुए आप? कोई नई चीज सोचते ही नहीं। एक कोल्हू के बैल की तरह एक ही परिधि में घूमते रहते हैं जिंदगी भर, वही विचार वही विचार वही विचार रोज रोज। तो उनके बियॉन्ड आप कभी जा ही नहीं पाते, इसलिए जिंदगी में आपकी सफलता भी सीमित हो जाती है। आप देखें, अगर आप पत्नी पे नाराज हुए हैं तो कितनी बार नई नई चीजों पे नाराज हुए? हमेशा वही पुरानी चीजें। इतना भी अकल नहीं है कि लड़ने के लिए कोई नया बहाना भी ढूंढ ले। आप देखें तो आप एकदम रोबोट की तरह आपकी जिंदगी है। क्यों? क्योंकि आप विचार शक्ति का कभी प्रयोग ही नहीं करते। कॉन्शियस ही नहीं है इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी एटॉमिक एनर्जी आपके भीतर भरी हुई है। आपके पास AK-47 से भी ज्यादा शक्तिशाली हथियार हो और आप उसका प्रयोग ही करना न जानते हो, तो वो आपके लिए लाठी डंडे से भी ज्यादा बेकार की चीज होगी। कम से कम लाठी डंडे से आप कुछ कर तो सकते हैं। AK-47 के बारे में का प्रयोग करने का आपको नहीं चाहते तो उसको न उठा पाएंगे, न खोल पाएंगे, न चला पाएंगे, न यूज कर पाएंगे। उससे अच्छा तो लाठी डंडा ही होता। पशुओं के पास विचार शक्ति नहीं है तो इसलिए वो आपसे बेहतर है। आपको लगता है आपके पास AK-47, प्रयोग तो करते नहीं आप कभी। वो कम से कम अपना आनंद से तो जीते वो जहाँ है जैसे हैं वैसे आनंदित। लेकिन आप जहाँ हो जैसे हो वैसे ही दुखी हो, उदास, मरे मराए। कारण सिर्फ यही है, कोई दूसरा कारण नहीं। आपकी सीमित सोच की आदत पड़ गई है। यू हैव डेवलप्ड ए लिमिटेड थिंकिंग पैटर्न। अगर आप असाधारण असीमित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सीमित सोच की जगह सीमा रहित सोच की आदत डालें। अब विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करने की विधि क्या है? इतना सब जान लेने के बाद आपको विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करके भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का महामंत्र देना चाहता हूं। इस महामंत्र का पहला सूत्र है, 5 सूत्र हैं इस महामंत्र के। ये 5 महामंत्र आपको सिद्ध हो जाएं, यही आपके भीतर छिपी हुई अपनी गीता को प्रकट कर देंगे। ये 5 महामंत्र अगर आप आत्मसात कर लें तो इस विराट अस्तित्व की विराट से विराट संपदा आपके हाथ लग सकती है। यहां तक कि भौतिक जगत की असाधारण से असाधारण लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आप परम आनंद यानी परमात्मा को भी उपलब्ध हो सकते हो। जिंदगी में असाधारण सफलता पाने का पहला महामंत्र है, आप जो कुछ जिंदगी से पाना चाहते हैं, आपकी आकांक्षा क्या है, इस संबंध में आपकी मांगें स्पष्ट होनी चाहिए।
यानी पहला महामंत्र है मांगों को स्पष्ट करें, मांगों को स्पष्ट करें। मैंने गहन परीक्षण में यही पाया है कि मोर देन 99% लोगों को जिंदगी में क्या चाहिए, क्या उनकी मांगे हैं, क्या उनकी प्रायोरिटीज हैं, क्या उनकी प्राथमिकताएं हैं, कुछ पता नहीं। सबसे पहली चीज अपनी मांगों को स्पष्ट करें, और जब आपकी मांग स्पष्ट हो जाए तो उस पर अपना विचार केंद्रित करने का अभ्यास करें। ये मैंने देखा, किसी भी चीज को पाने के लिए ये दो अनिवार्यताएं हैं। मांग स्पष्ट हो, जब तक मांग स्पष्ट नहीं होगी तो उसका दूसरा काम है कि उस पर आपका विचार केंद्रित हो, और इतना काम आपने कर लिया तो 50% काम आपका हो गया, और बाकी चीजें 50% में आती हैं। मांग स्पष्ट हो और विचार आपका उस पर केंद्रित हो। ये 99% लोगों का नहीं क्लियर होता है कि क्या उनकी स्पष्ट मांग है। और जब मांग ही स्पष्ट नहीं है तो विचार कैसे केंद्रित कर पाएंगे आप उस पर। और इसीलिए मैंने ये दोनों काम सरलता से आप कैसे कर सकते हैं, मैंने एक बहुत विस्फोटक हथियार आपको उपलब्ध कराया है। उसका नाम है डायमंड डायरी। डायमंड डायरी में बाएं पेज पर हर रोज प्रातःकाल उठ करके आपको लिखना है जो आपकी 10 महत्वपूर्ण मांगे हों, और हर रोज इसको लिखना है। कब लिखना है? सोकर उठते ही सबसे पहले। ऐसे लिखते लिखते आपकी मांगे स्पष्ट होती चली जाएंगी, अन्यथा जिंदगी में कभी आपकी मांगे स्पष्ट हो ही नहीं पाएंगी। और जब मांगे स्पष्ट होंगी, मांग स्पष्ट करने की प्रक्रिया में आप अपना ध्यान, अपना विचार उस पर केंद्रित करेंगे अपने आप। वो आपको करना नहीं पड़ेगा। जब आप लिखेंगे तो सोचना पड़ेगा आपको कि अब मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या चाहिए, और तो जिस चीज़ पर सोचेंगे जो आप पाना चाहते हैं तो आपका विचार, आपका ध्यान उस पर जाएगा। आपका ध्यान उस विचार पर केंद्रित होगा अपने आप जो आप पाना चाहते हैं। इसलिए लिखने की प्रक्रिया पर मैंने जोर दिया कि यही एक उपाय है जिसके माध्यम से आप अपनी मांग स्पष्ट करेंगे, और जो मांग स्पष्ट करेंगे उस पर आपका ध्यान केंद्रित होगा। कब? सुबह सोकर उठते ही सबसे पहला काम। और उस समय आप अपनी विचार शक्ति का स्वतः प्रयोग करने लगेंगे। ये करना नहीं पड़ेगा आपको, तो सिर्फ इतना करना होगा कि आपको सुबह उठते ही लिखना है। क्या लिखना है? जो आप जिंदगी से पाना चाहते हैं। कुछ तत्काल पाना चाहते हैं, पूरी जिंदगी में पाना चाहते हैं, उनको लिखिए। और इस तरह से 10 मांगों में आप अपनी सब बात स्पष्ट करो। धीरे धीरे आप पाएंगे कि 10 मांगे भी 5 सिमट जाएंगी। उसको जितने भी आपकी मांगे होती है उनको लिखते जाइए। वो 8 हैं, 10 हैं, अधिकतम 10 में आप अपनी सारी मांगों को रखेंगे। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण आयाम है कि उन मांगों पर आपका विचार अपने आप केंद्रित होने लगेगा जब प्रातःकाल आप लिखेंगे। नहीं तो आप जिंदगी में जब याद आती है चीज़ तब आपका ध्यान जाता है, अन्यथा ध्यान जाता ही नहीं। ध्यान जाए उस विचार पर जो पाना चाहते हैं, उसके विचार आप पर आपका ध्यान केंद्रित हो। इसके लिए ज़रूरी है कि डायमंड डायरी सुबह उठकर स्वयं लिखें। बाएं पेज पर आपको लिखना है व्हाट आई वांट टू अचीव। दिस शुड बी द हेडिंग, व्हाट आई वांट टू अचीव। अपने आप विचार शक्ति का प्रयोग होने लगेगा इसके माध्यम से, अन्यथा विचार शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएंगे आप। दूसरी बात, आपकी मांग स्पष्ट होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ढेर सारा धन प्राप्त करना चाहता हूँ, ये कोई स्पष्ट मांग नहीं। स्पष्ट मांग में होना चाहिए कि 31 दिसंबर तक इतना धन 50 लाख रुपए प्राप्त करना, ये स्पष्ट मांग हुई, क्लियर कट, जिससे कि आपका चित्र भी बने, आपकी तस्वीर बने आपके दिमाग में। ढेर सारे धन की तो कोई तस्वीर नहीं, उसमें तो ताजमहल भी आ जाएगी, चांद तारे भी आ जाएंगे, हीरे जवाहरात भी आ जाएंगे। ढेर सारे धन संपदा में सब कुछ आ जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए स्पष्ट करिए आपको क्या चाहिए, जितनी आप हिम्मत कर सकें अधिक से अधिक। जिसकी हिम्मत ना कर सके वो मत लिखिए। और अगर आप विचार शक्ति का विज्ञान आत्मसात हो गया तो आपकी हिम्मत बड़ी हो जाएगी। लेकिन जितनी आप हिम्मत कर सकते हैं, अगर वास्तव में आत्मसात कर लिया आपने इस विज्ञान को, तो आपकी हिम्मत इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप कोई भी सपना देखने में
आप संकोच नहीं करेंगे, पूरे भरोसे के साथ बड़ा से बड़ा सपना देख सकेंगे। फिलहाल प्रारंभ करने के लिए जितना बड़ा सपना आप देख सकते हैं, बड़ा से बड़ा, उस सपने को अपने लक्ष्य में लिखें। और देखिए, ये चमत्कारी प्रयोग है। ये डायमंड डायरी विल यील्ड डायमंड्स इन योर लाइफ, वट एवर यू राइट इन द डायमंड डायरी। अगर विचार शक्ति के विज्ञान का आपने प्रयोग किया तो ये चमत्कारी ढंग से आपके पूरे जीवन को रूपांतरित कर देगा। तो मांग स्पष्ट होनी चाहिए, जिसमें आप अपने हेल्थ के बारे में लिखिए, कैरियर के बारे में लिखिए, वेल्थ के बारे में लिखिए जो पाना चाहते हैं। अपने रिलेशंस में अगर कोई टारगेट है आपका कि इससे हमारे संबंध मधुर हो जाए, प्रीतिकर हो जाए, तो ऐसी भावना करिए कि उससे संबंध आपके प्रीतिकर हैं। कोई मटेरियल आर्टिकल्स, जो भी बड़ा मकान पाना चाहते हैं तो बड़ा मकान लिखिए, वो स्पष्ट हो, लेकिन कि इस साइज का हो, इतने कमरों का हो, ऐसी ऐसी सुविधाएं हो, स्पष्ट हो। वट एवर यू वांट टू अचीव, कोई भी आपकी आकांक्षा है उसको लिख दीजिए, स्पष्ट लिखिए, लेकिन ताकि उसकी तस्वीर बने आपके दिमाग में। ऐसे नहीं कि गड्ढमड वेग लक्ष्य नहीं होने चाहिए। और अपने आप विचार शक्ति का प्रयोग होने लगेगा आपको। पहला महत्वपूर्ण सूत्र हो गया, अपनी मांगों को स्पष्ट करें। दूसरा महामंत्र है, कृतज्ञता के भाव से भरें। दूसरा महामंत्र, कृतज्ञता के भाव से भरें। सामान्यतः हमारा ध्यान अपनी शिकायतों, समस्याओं और जो चीज़ें हमें नहीं मिली हैं उन्हीं पर केंद्रित रहता है। हर आदमी का स्वभाव है, जो शिकायत हैं, जो समस्याएं हैं, जो चीज़ें नहीं मिली हैं, उसी पर ध्यान केंद्रित रहता है। जब आप उन चीज़ों को याद करने लगते हैं जिनके प्रति धन्यवाद के भाव से भरे हैं, तो आपकी जीवन ऊर्जा बदलने लगती है, आपकी सोच भी बदलने लगती है, और आप ब्रह्मांड से अपनी मनचाही चीज़ों को पाने के लिए रिसीविंग मोड में होने लगते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है। दुनिया के जितने धर्म एवं संबुद्ध सद्गुरु हैं, उनके देशना का सार है अस्तित्व के प्रति, परमात्मा के प्रति, सद्गुरु के प्रति धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब उन चीज़ों को याद करेंगे आप, तो अपने आप आपकी ऊर्जा बदलेगी, आपकी सोच बदलेगी, आपके भीतर का रसायन बदलने लगेगा, और आप मनचाही चीज़ों को पाने के लिए रिसीविंग मोड में हो जाएंगे। ब्रह्मांड अपने आप सब कुछ आपको देने के लिए तत्पर हो जाएगा। कब? जब आप धन्यवाद के भाव से भरे। दूसरा काम है, डायमंड डायरी में प्रातःकाल सोकर उठते ही दाहिने पेज पर लिखेंगे आप 10 महत्वपूर्ण चीजें जो आपको मिली ही हुई हैं, जिनके लिए आप परमात्मा को धन्यवाद देना चाहते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर, आई एम थैंकफुल फॉर। यानी बाएं पेज पे लिखेंगे आई वांट टू अचीव 10 चीजें, दाहिने पेज पे लिखेंगे आई एम थैंकफुल फॉर, मैं निम्न चीज़ों के लिए परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ। 10 चीज़ें गिनो जो आपकी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सुंदर 10 चीज़ें हों जो आपको मिली। उसको लिखते लिखते कृतज्ञता का भाव भरता जाएगा आपके भीतर, और यही प्रार्थना का सार है, प्रार्थना के विज्ञान का सार है। कृतज्ञता के भाव से भरना, धन्यवाद के भाव से झुक जाना। ये आपको कभी नहीं अनुभव हुआ, इसका आनंद आपने कभी लिया ही नहीं है। धन्यवाद के भाव से, कृतज्ञता के भाव से भरने का आनंद कभी आपने पाया ही नहीं। सुबह उठते ही लो इसका आनंद। बाएं पेज पर जो आपने लिखा है व्हाट आई वांट टू अचीव, उसको 100% पा लेने का महासूत्र है दाहिने पेज पर 10 चीजें लिखना। आई एम थैंकफुल फॉर, मैं निम्न चीजों के लिए सदगुरु को, परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ। रोज लिखो, आपको कभी मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बिस्तर पर ही आप सो के उठते ही 10 चीजें लिखो जिनके प्रति कृतज्ञता के भाव से, धन्यवाद के भाव से भरे हो आप देखो आपके भीतर की ऊर्जा बदलने लगेगी, और आप अपनी मनचाही चीज़ों को ब्रह्मांड से पाने के लिए रिसीविंग मोड में आ जाएंगे। यानी आप उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जब छप्पर फाड़ कर चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। छप्पर फाड़ के जिसको कहते हैं, रिसीविंग मोड में होने का अर्थ है छप्पर फाड़ कर अस्तित्व में देने को तत्पर हो जाता है। तीसरा महासूत्र, यकीन करें कि जो आपने डायमंड डायरी में लिखा है वो आपको मिलकर ही रहेगा, 1% भी डाउट नहीं।
मैं अपने सदगुरु को साक्षी मानकर कह रहा हूँ, आप उसी तरह मेरे ऊपर भरोसा करके अगर आप यकीन कर लेंगे कि जो आप डायमंड डायरी में लिख रहे हैं बाएं पेज पर, वो आपको मिलकर ही रहेगा, तो समझ लेना कि आपका 90% काम हो गया। यकीन करना जरूरी है, इसके चमत्कारी परिणाम होते हैं। लाइफ्स बैटल्स डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रांगर और फास्टर मैन, सूनर और लेटर द मैन हु विंस इज द मैन हु थिंक्स ही कैन। जिंदगी की लड़ाइयाँ वह लोग नहीं जीतते जो बहुत मजबूत या ताकतवर होते हैं। जिंदगी की लड़ाइयाँ सिर्फ वह लोग जीतते हैं जो यकीन करते हैं कि वह जीत सकते हैं। अगर आपको यकीन है कि जो आपने लिखा है डायमंड डायरी में वो मिलकर ही रहेगा, मुझे अपने गुरु पर भरोसा है, तो एक अद्भुत चमत्कार होता है। ये ब्रह्मांड आपको उन सारी चीज़ों को देता चला जाता है, देता चला जाता है, देता चला जाता है। हमेशा आपको याद दिलाता हूँ कि मेडिकल साइंस की रिसर्च कहती है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सांपों में से 97% सांपों में जहर होता ही नहीं, सिर्फ 3% सांपों में जहर होता है। लेकिन सांपों के काटने से जितने लोग मरते हैं उनमें से 99% उन सांपों के काटने से मरते हैं जिनमें जहर होता ही नहीं। क्यों मर जाते हैं? सिर्फ इसलिए मर जाते हैं कि उन्हें यकीन हो जाता है कि उन्हें तो सांप ने काट लिया है और सांप का काटा हुआ कहीं बचता है। इसलिए जो जहर होता नहीं है वो जहर भी शरीर में फैल जाता है। अगर आपने यकीन कर लिया कि ये चीज़ मुझे मिलकर रहेगी, उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भले ही ना हो आपके पास, लेकिन वो चीज़ आपको मिलना शुरू हो जाती है। यकीन करने का अर्थ है अटल आस्था कि जो मैंने लिखा है डायमंड डायरी में वो मुझे मिलकर ही रहेगा। और यकीन करते ही सारा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी मनचाही चीज़ों को उपलब्ध कराने में जुट जाता है। सारी ब्रह्मांड की शक्तियाँ स्वतः सक्रिय हो जाती हैं, आपकी मनचाही चीज़ को साकार करने लगती हैं। सिर्फ आपका करना, आपका बोलना, आपका सोचना ऐसा हो जैसे उन चीज़ों को आप पा ही जाने वाले हैं। यकीन करने में सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ डायमंड डायरी में लिख देने से और यकीन कर लेने से चीज़ें कैसे मिल जाएंगी। यही सबसे बड़ी बाधा है यकीन करने में। और यही मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण सूत्र देना चाहता हूँ कि जो चीज़ें आपने डायमंड डायरी में लिखी हैं वो कैसे पूरी होंगी, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। आपको जितना जितना मैं कह रहा हूं आप उतना करिए, बाकी चीजें, ये ब्रह्मांड, ये अस्तित्व, आपका सदगुरु स्वयं आपके लिए करेगा। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स ने। हवाई जहाज का आविष्कार करने के पहले राइट ब्रदर्स के पास हवाई जहाज उड़ाने का विज्ञान था, टेक्नोलॉजी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, कुछ भी तो नहीं था। उनके पास था क्या? सिर्फ आकाश में पक्षियों की तरह उड़ने का विचार था और प्राणों में यकीन था कि मैं आकाश में पक्षियों की तरह उड़कर रहूंगा, मैं आकाश में पक्षियों की तरह उड़कर रहूंगा। सिर्फ यकीन था और विचार था, यानी एक मानसिक तस्वीर साफ थी कि क्या चाहते हैं वो, आकाश में पक्षियों की तरह उड़ना। और क्या था उनके पास? यकीन था कि मैं उड़कर रहूंगा। सिर्फ ये दो चीजें पूरा का पूरा हो गई और इसका रिजल्ट क्या हुआ? ब्रह्मांड ने उन्हें आकाश में पक्षियों की तरह उड़ने का विज्ञान भी दे दिया, टेक्नोलॉजी भी दे दी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे दिया, सब सुविधाएं दे दी, सारी धन संपदा दे दी जिससे हवाई जहाज बन सकता है। तो अगर आप विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं तो अपने ऊपर सीमा ना लगाएं कि कैसे होगा, इसकी चिंता ना करें, इसकी परवाह ना करें। सिर्फ आप विचार शक्ति के विज्ञान का पूरा पूरा प्रयोग करें और जहां अगर आपको लक्ष्य की तरफ पहुंचने में विलंब हो रहा है तो आप मुझसे संपर्क करें, कैसे भी संपर्क करें। कहीं ना कहीं इस विज्ञान का प्रयोग करने में आपसे चूक हो रही होगी। इतना ही मैं कहूँगा, विज्ञान में कोई कमी नहीं है, विज्ञान अचूक है, सिर्फ इसका प्रयोग करने में कहीं ना कहीं चूक हो रही होगी आपकी। कभी कभी एक और मुश्किल आप खड़ी कर देते हैं। आप देखते हैं, कुछ दिन प्रयोग करते हैं,
10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना किया और आपको परिणाम नहीं मिला। अब परिणाम तो मिलने वाला है, अंडर द सरफेस है, सतह के नीचे है, ऊपर आने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन आप मन में ये विचार पैदा कर लेते हैं कि शायद ये विज्ञान काम नहीं करता है। अब जब आपके मन में ये विचार बनने लगा, ये विज्ञान काम नहीं करता, ये विज्ञान काम नहीं करता है, तो जो चीज़ विचार में आ गई वही असलियत में प्रकट होगी। फिर आपके लिए विज्ञान काम नहीं करेगा। ये महत्वपूर्ण चूक आप लोग करते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने प्रयोग किया, जब मुझसे मिले तो मैंने यही पाया कि इस प्रकार की चूक आपसे हो रही है। तो ये 2 महत्वपूर्ण भूल आपको नहीं करनी है। पहला, ये नहीं सोचना है कि कैसे पूरा होगा, आपके पास तो संसाधन नहीं, करोड़ों का आपने लक्ष्य बना लिया और 50,000 भी जेब में नहीं, ये मत सोचिए कभी, कैसे होगा की चिंता न करें। दूसरा, कभी ये ना सोचे कि ये विज्ञान काम नहीं करता है, नहीं तो आपके लिए फिर काम नहीं करेगा। और यकीन को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है कि आप ऐसी भावना करें कि जो आप पाना चाहते हैं जैसे आपको मिल ही गया है। जैसे राइट ब्रदर्स जब 24 घंटे में जाने कितनी बार वो आकाश में उड़ने का आनंद लिया करते थे। चौथा महत्वपूर्ण सूत्र, अपनी आकांक्षा को अपने चेतन मन से अवचेतन मन में पहुंचाएं। आपकी आकांक्षा आपके चेतन मन में रहती है। अगर वो आकांक्षा चेतन मन से अवचेतन मन में पहुंच जाए, संप्रेषित हो जाए, तो चमत्कार होने लगता है। आपके मन के 2 हिस्से हैं, एक चेतन मन है, दूसरा अवचेतन मन है। कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन की शक्ति 10% है, अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड की शक्ति 90% है। आपकी सारी आकांक्षाएं आपके चेतन मन में रहती हैं। अगर जिन जिन चीज़ों को पाने का विचार है आपका, ये अवचेतन मन में पहुंच जाए जिसकी शक्ति 90% है, तो अवचेतन मन की शक्ति ऐसी है कि वह अस्तित्व की, ब्रह्मांड की शक्तियों से निरंतर तालमेल में रहता है। वो ब्रह्मांड की शक्तियों से तालमेल करके जो भी विचार इसके पास पहुंच गया उसको असलियत में साकार करने का काम करता है। जैसे आपका भोजन पचता है, कौन पचाता है? आपका अवचेतन मन। आपका ब्लड सर्कुलेट करता है, कौन सर्कुलेट कराता है? आपका अवचेतन मन। आपके सारे बड़े बड़े काम कौन करता है? अवचेतन मन। गर्भ में बच्चा आता है, उसको बड़ा करने का काम कौन करता है? अवचेतन मन। जितनी चीज़ें आपको अस्तित्व से मिलती हैं उन सबको पूरा करने का काम करता है अवचेतन मन। आपके लिए मुख्य बिंदु क्या है कि अपनी आकांक्षा को अपने अवचेतन मन में पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे? 2 उपाय हैं। पहला उपाय है, जो डायमंड डायरी आप लिखते हैं प्रातःकाल जब सोकर आप उठते हैं, उसको ऋषियों ने अमृत बेला कहा है। अमृत बेला वह समय नहीं है जब सुबह के 4 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं या 5 बज रहे हैं। अमृत बेला है जब आपके भीतर के शरीर का गियर बदलता है। कब बदलता है? जब आप प्रातःकाल सोकर उठ रहे होते हैं, उस समय अचेतन अवस्था से चेतन अवस्था में जा रहे होते हैं आप। अवचेतन मन विश्राम में जाने को होता है और चेतन मन सक्रिय होने लगता है। ये चेतन मन और चेतन मन का मिलन बिंदु है, उस समय दोनों सक्रिय रहते हैं। तो चेतन मन में जो विचार है आपका, उस समय जिस चीज़ का विचार करेंगे, जब आप सोकर उठ ही रहे होते हैं, उठते समय जिस चीज़ का विचार करेंगे वो चेतन और अवचेतन मन के मिलने का समय है, मिलन बिंदु है, मिलने का क्षण है। उस क्षण जिस चीज़ का विचार करेंगे, जिस चीज़ की सोचेंगे, वो अवचेतन मन में पहुंच जाएगी अपने आप। इसीलिए मैंने कहा कि डायमंड डायरी प्रातःकाल सोकर उठते समय लिखने का काम करें, ताकि लिखते समय आप विचार करेंगे और वो सारे विचार आपके अवचेतन मन में चले जाएंगे। और अवचेतन मन में रोज रोज पहुंचाने से वो फिर पहुंच ही जाएंगे अवचेतन मन में। और अवचेतन मन में पहुंचे नहीं कि वो उसको सक्रिय कर देगा, उसको साकार कर देगा। वो उस तरह परिस्थितियां पैदा करने लगेगा जिससे आप अपना लक्ष्य को प्राप्त करने लगेंगे। अपने आप ऐसे लोगों को मिलाएगा, ऐसे परिस्थितियां खड़ी कर देगा, ऐसी चीज़ें होने लगेंगी कि आपको आश्चर्य होगा। और जब रात में आपको सोने जा रहे होते हैं, उस समय भी गियर बदलता है। व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, उस समय चेतन मन
विश्राम करने वाला होता है, अवचेतन मन सक्रिय होने वाला होता है। वो भी चेतन मन और अवचेतन मन के मिलन बिंदु का क्षण है। उस समय जो कुछ आप सोच रहे होते हैं वो भी चेतन मन से अवचेतन मन में पहुंच जाता है। तो रात को जब आप सोने जा रहे हैं उस समय डायमंड डायरी को ले लीजिए और जो आपने प्रातःकाल लिखा है बाएं पेज पर उसको पढ़ते पढ़ते और दाहिने पेज पर जो लिखा है उसे पढ़ते पढ़ते व्हाट आई वांट टू अचीव एंड व्हाट आई एम थैंकफुल फॉर, इसको पढ़ते पढ़ते आप सो जाइए। जो पढ़ते पढ़ते आप सो जाएंगे उसका विचार बनेगा आपके चित्त में, मस्तिष्क में, और वो विचार आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएगा। अवचेतन मन में पहुंचा, अवचेतन मन उसको सक्रिय करने में, साकार करने में तुरंत सक्रिय हो जाता है। एक विधि ये है प्रातःकाल डायमंड डायरी को लिखना, रात बिस्तर पर जाते समय उसको पढ़ते पढ़ते सो जाना। दूसरी विधि है 24 घंटे में कभी भी जब आपके पास 20 मिनट का फुर्सत का समय हो तब सिद्ध कामना क्रिया का अभ्यास करें। सिद्ध कामना क्रिया का वह विधि, वह तकनीक, वह विज्ञान जिसके द्वारा आप अपने चेतन मन के विचार को अवचेतन मन में सफलतापूर्वक संप्रेषित कर देते, इसी क्रिया का नाम है सिद्ध कामना क्रिया। ये ऐसा विज्ञान है जो आप खुद अपने जीवन में अभ्यास करके पैदा कर सकते हैं। सिर्फ अंतर इतना है कि मैंने अभ्यास किया है, उसके परिणाम पाए हैं। आपने अभ्यास नहीं किया है, आपको उसके परिणाम नहीं मिल रहे। आप अभ्यास करें तो आपको भी उसके परिणाम मिल सकते हैं। और इसका आप अभ्यास करेंगे, सिर्फ जान लेने से नहीं, अभ्यास करने से मिलते हैं परिणाम। आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, गुरु जी के नाम शिकीपाल जी के नाम से, गुरु जी के नाम शिकीपाल जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, आनंद ही आनंद है गुरु जी के नाम से, हंसता हुआ जीवन